हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। लास्ट चैप्टर हमारे थर्ड चैप्टर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब्जेक्ट का आज हम इसको ख़त्म करने जा रहे हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी इसके ऊपर कि सर इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए आज इसको ख़त्म करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे समय पे। आगे जाकर हम और ज़्यादा बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल्स को ज़रूर प्रैक्टिकल जो है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के उनको भी इस चैनल पे पोस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपको साइट पे भी ज़रूर लेकर चलेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने आपको कल बता दिया था एनडीटी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कल समझा दिया था मैंने आपको। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन होती है, तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती और बिना तोड़फोड़ के जो भी चीज़ हम जानना चाहते हैं, जो भी तरह का डायग्नोसिस हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जिस चीज़ को भी हम जो भी जानकारी हमको लेनी थी, जैसे मुझे ये जानकारी लेनी है कि ये जो मेरा स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसमें ताकत कितनी है। तो अब ताकत तो किसी चीज़ की तभी मेज़र की जा सकती थी जब उसकी तोड़फोड़ होती, लेकिन नहीं जी। आज ऐसी आपको इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, ऐसी मशीनरी मिल जाएगी, ऐसी मशीन्स बन चुकी हैं जिन्हें बिना तोड़फोड़ के, जिनके हम आराम से ये पता कर सकते हैं किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है हमारे कंक्रीट की उसको पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे एनडीटी टेक्निक्स आर जनरली यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशन में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है फॉर द रिपेयर वर्क्स इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट फॉर द फॉलोइंग पर्पज। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ। आपको पता है कंक्रीट की ताकत निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्रैक्स की प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स, कहाँ कहाँ पे क्रैक प्रेजेंट है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। एनडीटी में कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो अगर कोई भी बीम, कोई भी कॉलम, कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसके अंदर जो क्रैक होता है उसको भी निकाल देते हैं हम। वॉइड्स एंड द हनीकॉम्बिंग, ये सब इसमें आता है। सेकंड आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर। डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर, डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर, कंक्रीट का जो कवर है कहाँ तक इसका कवर है। अब सरिया जब आप डालते हो, सरिये के ऊपर आपको कंक्रीटिंग करनी पड़ती है ताकि उसको जंग ना लग जाए। तो आप बिना तोड़फोड़ के ये पता कर सकते हो कि कंक्रीट के कितना नीचे तक सरिया है, यानी उसकी डेप्थ कितनी है, उसका डायामीटर कितना है। जो सरिया उसका डायामीटर कितना, देखो बिना सरिये को देखे हुए हम ये भी पता कर सकते हैं उसका डायामीटर कितना और दो सरियों के बीच में स्पेसिंग कितनी प्रोवाइड की है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ द करोजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट, अगर सरिये को जंग लगा हुआ है तो कितना जंग लगा हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल अटैक ऑन द कंक्रीट, कंक्रीट के ऊपर अगर केमिकल अटैक हुआ है तो कितना केमिकल अटैक हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, कंक्रीट अगर समय के साथ परमिएबल हो चुका है, पानी को अपने में से पास होने दे रहा है तो कितना हुआ है। डिटर्मिनेशन ऑफ द डिफेक्ट्स इन द मेटल्स, मेटल्स के अंदर जो डिफेक्ट है वो कितना है। एंड द वेल्डेड जॉइंट्स, और वेल्डेड जॉइंट्स में जो डिफेक्ट्स आए हैं वो कितने हैं। चलिए जी, तो इसमें स्ट्रेंथ को, कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मैं सबको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको नीचे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में आप बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, हम सिर्फ मेन एनडीटी के ऊपर ही आज बात करने जा रहे हैं, तो एनडीटी के ही बारे में बात करूंगा। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंक्रीट की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन उसमें भी मैं कुछ ही पॉइंट्स को कवर करूंगा क्योंकि हमारे ये जैसे रिबाउंड हैमर टेस्ट है ये डिटेल में हम नीचे पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको अभी नहीं पढ़ेंगे हम। अभी ये पहला टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ, प्रेजेंस ऑफ द क्रैक्स, वॉइड्स एंड द हनीकॉम्बिंग, जो ये इसमें पहला था। इसको कैसे किया जाता है ये कह रहा है, इसके लिए जो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है रिबाउंड हैमर टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, जो कि नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे दिया हुआ है। और पुल आउट टेस्ट को यहाँ पे ज़रूर पढ़ेंगे हम। विंस्टन प्रोब मेथड है और कोर टेस्ट है, कोर टेस्ट भी नीचे दिया हुआ है।
इसको भी अभी हम पढ़ेंगे नहीं, हम दो को पढ़ेंगे, पुल आउट टेस्ट और विंडसन प्रोब मेथड। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बस इतने ही नहीं होते टेस्ट, इतने ही एनडीटी टेस्ट नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में भी आप डिटेल में आगे जाके पढ़ोगे। जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ते हो उसके अंदर आता है ये, ठीक है, और सब्जेक्ट्स के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में एक चैप्टर है अलग से एनडीटी के ऊपर, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पे, ठीक है जी। चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले रिबाउंड हैमर टेस्ट, कौन सा टेस्ट, सॉरी हम इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पुल आउट टेस्ट क्या होता है। दिस इज अ फील्ड टेस्ट टू एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये फील्ड टेस्ट है, यानी फील्ड में परफॉर्म किया जाता है, ये लैब के अंदर नहीं बल्कि फील्ड के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अगर हमको फील्ड के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करनी है कंक्रीट की, आपको पता है कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ही कंक्रीट होता है, तो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अगर बिना तोड़फोड़ के हम चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक किया जाता है। दिस मेथड मेजर्स द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट अ स्पेसिफिकली शेप्ड स्टील रॉड हुज एनलार्ज्ड एंड हैज बीन एम्बेडेड इन द कंक्रीट। तो ये कहता है जी इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम फोर्स को मेजर करते हैं पुल आउट करने के लिए। पुल आउट क्या होता है, खींचना बाहर की तरफ। हम क्या करते हैं, एक रॉड को कंक्रीट के अंदर घुसा देते हैं, ठीक है, एक रॉड को कंक्रीट के अंदर घुसा दिया जाता है और उसके बाद उसको जोर लगा के बाहर की तरफ खींचा जाता है। जब आप बाहर की तरफ उसको खींचने की कोशिश करते हो तो जाहिर सी बात है स्किन फ्रिक्शन की वजह से कंक्रीट जो है उसको बाहर आने के लिए रेजिस्ट करेगा। तो कितना रेजिस्ट करता है उतनी ही ज़्यादा आपको फोर्स लगेगी। हमें उस फोर्स को मेज़र करना है, जितना मतलब वो कितना पुल, हमको कितना खिंचाव लगाना पड़ा उस रॉड को बाहर निकालने के लिए, इसी को हम कहते हैं जी हमारा पुल आउट टेस्ट। और ये मदद करता है हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड विद कैलिब्रेटेड कोरिलेशन बिटवीन द पुल आउट स्ट्रेंथ एंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। तो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए कोरिलेशन, कैलिब्रेटेड कोरिलेशन निकाला जाता है। पुल आउट स्ट्रेंथ जो है, जो हमें खींचने में जो स्ट्रेंथ लगी और जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उनके कंपैरिजन से हमको उसकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ पता लग जाती है। अब बात करते हैं विंडसन प्रोब मेथड क्या होता है। दिस इज बेसिकली अ हार्डनेस टेस्टर। ये हार्डनेस टेस्टर है, हार्डनेस चेक करता है, मटेरियल की हार्डनेस बताता है कि कितना हार्ड है हमारा मटेरियल। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये बहुत फ़ायदेमंद है ढूंढने में रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन द सेम स्ट्रक्चर और इन द डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप सेम स्ट्रक्चर या डिफरेंट स्ट्रक्चर में निकाल सकते हो उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब रिलेट कर सकते हो दोनों की स्ट्रेंथ के बीच में। रिलेटिव स्ट्रेंथ होगी, मतलब यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं, एक मेंबर में कितनी है दूसरे में कितनी है, एक पॉइंट पे कितनी है दूसरे पॉइंट पे कितनी है। इन दिस मैथड द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोब in the concrete is measured from a power activated gun and the driver। तो इसके अंदर कह रहा है जी जो पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोब, सॉरी पेनिट्रेशन ऑफ द प्रोब, प्रोब को पेनिट्रेट करने के लिए, पेनिट्रेट होता है घुसाना, तो पेनिट्रेट करने के लिए कंक्रीट के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्टिवेटेड गन का इस्तेमाल करते हैं। गन टाइप होती है, उसकी मदद से हम प्रोब को पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है, गन और ड्राइवर की बात कर रहा है। इसके बाद आता है कोर टेस्ट। कोर टेस्ट आपको नीचे मैंने कहा है, मैं वहाँ पे पढ़ाऊँगा। अच्छा जी, बाकी है डिटर्मिनेशन ऑफ द डेप्थ ऑफ द कंक्रीट कवर। इसको कैसे किया जाता है आप ज़रूर इसको नीचे पढ़ें डिटेल में, ठीक है जी। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ करोजन, करोजन को कैसे वो किया जाता है। डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल अटैक, केमिकल अटैक को कैसे किया जाता है, ये ज़रूर पढ़ें। डिटर्मिनेशन ऑफ परमेबिलिटी, डिटर्मिनेशन ईजी लैंग्वेज में है, आप आसानी से इसको पता कर सकते हैं। नीचे आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, इन नोट्स को डाउनलोड करें और इसको पढ़ लें। हमारा आज का टॉपिक जो है, मैं चाहता था कि हम जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको पढ़ें। अगर एक एक चीज़ को पढ़ने लगेंगे चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक है जी। रिबाउंड हैमर टेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर टाइम मिलता है तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैं सिर्फ मेन पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, उन पॉइंट्स को लास्ट में देखते हैं अगर होता है तो, अदरवाइज़ यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसने कहा है कुछ कॉमनली यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं। इसमें 3 ही टेस्ट हैं जो मेन बताए हुए हैं। एक होता है रिबाउंड हैमर टेस्ट, ये आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छा इसका वीडियो भी मिल जाएगा, मैंने खुद देखा था। इसमें यूट्यूब पे आपको एक्सपेरिमेंट करते हुए लाइव ये मशीन भी मिल जाएगी आपको, ये जो रिबाउंड हैमर टेस्ट करने के लिए जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी मिल जाएगी, और करते हुए भी दिखाएंगे। दीवार के साथ इसको टच किया जाता है और ये जो प्लंजर है, ये प्लंजर
पीछे की तरफ पेनिट्रेट होता है। जब पीछे की तरफ जाता है तो एक साइड पे जहाँ पे इसने लिखा है विंडो एंड द स्केल, वहाँ पे आपका एक रीडिंग के लिए रीडिंग्स होती हैं, और रीडिंग्स जो हैं ये यहाँ से एक मैकेनिज़्म है जहाँ मतलब ये पूरी अंदर मशीनरी है जो यहाँ पे रीडिंग आ जाती है और हम उस रीडिंग को नोट कर देते हैं, और वो हमारी रिबाउंड वैल्यू कहलाती है, रिबाउंड नंबर कहलाता है। ठीक है जी। ये जो प्लंजर लगा है, प्लंजर के पीछे स्प्रिंग लगा हुआ है। प्लंजर जैसे आप करते हैं तो यहाँ पे स्प्रिंग, तो एक पूरा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हमको रीडिंग मिल जाती है। तो देखते हैं ये किसके काम आता है। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू गेट एन आइडिया अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की क्वालिटी के बारे में बताने के ये काम आता है। द टिपिकल रिबाउंड हैमर, द टिपिकल रिबाउंड हैमर इज शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर आपको दिख रहा है द हैमर इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट मेंबर। कंक्रीट के मेंबर की जो सरफेस है, कंक्रीट मेंबर सरफेस जो है, इसके ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं, यानी प्लंजर को टच करते हैं बीम या कॉलम के, टू बी टेस्टेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। द इलास्टिक रिबाउंड ऑफ द हैमर आफ्टर इम्पैक्ट इज मेजर्ड ऑन अ स्केल एज अ रिबाउंड नंबर। इलास्टिक रिबाउंड जो है हैमर आफ्टर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बाद, इज मेजर्ड ऑन अ स्केल, स्केल के ऊपर हम मेज़र करते हैं। ठीक है, ये स्केल लगा हुआ है साइड में, मैंने आपको बताया विंडो एंड स्केल ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे हमें मिल जाता है, और उसी को हम रिबाउंड नंबर कहते हैं विच इज़ मेजर ऑफ द सरफेस हार्डनेस। ये सरफेस की हार्डनेस बताता है कि ये जो कंक्रीट की सरफेस है जिसके साथ आपने इसको टच किया वो कितना हार्ड है। हैमर कैन बी प्रेस्ड, हैमर को प्रेस हॉरिजेंटली भी किया जा सकता है, वर्टिकली भी किया जा सकता है, अपवर्ड भी किया जा सकता है, डाउनवर्ड भी किया जा सकता है। दिस टेस्ट इज डन on many points on a grid to get an average value। अलग अलग जगह पे, अब अगर दीवार पे निकालनी है आपने हार्डनेस, तो आप एक ही जगह की वैल्यू नहीं लोगे, अलग अलग जगह की वैल्यू ले लो। जो वैल्यू आती है उन सभी को प्लस करो, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जितनी बार आपने ये मेथड को इस टेस्ट को परफॉर्म किया उसके साथ डिवाइड करो, एवरेज वैल्यू आपको मिल जाएगी। द एस्टिमेशन ऑफ द कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कवर एंड द बिलो कंक्रीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस और फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट्स। रिबाउंड हैमर टेस्ट अगर बड़ा है, अगर ग्रेटर एवरेज रिबाउंड नंबर जो हमारा निकलता है, जो आपको स्केल पे मिलेगी वैल्यू, अगर वो 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब कंक्रीट की क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। 30 से 40 के बीच में बहुत अच्छी है, 20 से 30 में फेयर है, और लेस देन 20 में पुअर है। बात करते हैं अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में। अब ये अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट सिंपल, जैसे आप हमारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं और वहाँ पे अल्ट्रासोनिक टेस्ट करवाते हैं, एक्सरे टेस्ट करवाते हैं, उसी तरह से मिलता जुलता अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है, और ये बड़ा ही अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसमें आपने डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि क्या मेथड है। ठीक है जी, ऐसे देखने में, नाम सुनने में डर लगता है इसका, और ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इससे आपका पाला ज़रूर पड़ेगा, एक ना एक पेपर के अंदर आपको रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स टेस्ट, कोर जो टेस्ट है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी होते हैं भाई, पुल आउट टेस्ट वगैरह, ये ज़रूर पढ़िए। कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जब आप डिग्री की बुक पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से आपको, और अच्छे तरीके से यहाँ पे ये मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ होती है हमको इसका लॉजिक समझना होता है। ठीक है जी। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट की बात करते हैं। दिस इज़ रिकॉग्नाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये रिकॉग्नाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है टू क्वालिटेटिवली असेस द होमोजेनिटी ऑफ द कंक्रीट। दिस इज अ रिकॉग्नाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये रिकॉग्नाइज्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है टू क्वालिटेटिवली असेस द होमोजेनिटी ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की होमोजेनिटी को चेक करने के लिए। ठीक है जी, कि आपका कंक्रीट होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है जी, तो उसकी होमोजेनिटी को चेक करने के लिए, तो ये क्वालिटी असेस करने के लिए एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, देखता है उसकी क्वालिटी कैसी है, होमोजेनिटी है या नहीं है कंक्रीट की। दिस टेस्ट कैन आल्सो डिटेक्ट इंटरनल फ्लॉज, ये अंदरूनी फ्लॉज को भी चेक कर देता है। किसी तरह का अगर वॉइड अंदर है, किसी तरह का क्रैक है, या सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की सेग्रीगेशन के बारे में बता चुका हूँ मैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, नहीं पता तो बता देता हूँ। सेग्रीगेशन एक तरह का आपका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट होता है उसके अंदर डिफेक्ट होता है। क्या होता है, सेग्रीगेट करने की वजह से कंक्रीट की जो बजरी है
बजरी जो होती है वो हमारे कंक्रीट मास से अलग हो जाती है, हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ज़्यादा पानी डलने की वजह से भी हो जाता है, वाटर सीमेंट रेशियो अगर परफेक्ट नहीं है तो वो कंक्रीट मास से अलग हो जाते हैं ऑफ द स्ट्रक्चर। दिस टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग travel time of ultrasonic pulse produced by a transducer held in contact with one surface of the concrete member under test and receiving the same by a similar transducer in contact with the surface at the other end with the path length L distance between the two probes and the time of the travel T. The pulse velocity V is equal to L upon T is calculated. भाई साहब करना कुछ नहीं है, आपने एक साइड ट्रांसड्यूसर डिवाइस है एक हमारा, उसको एक साइड रख दीजिए और कहता है एक साइड से हम क्या करेंगे, ये जो आपको बीच में ये जो सर्कुलर ये दिख रही हैं, ठीक है, सेमी सर्कुलर ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, लाइंस जो इन्होंने ड्रॉ की हुई हैं, ये और कुछ नहीं है, ये TX इज़ अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, इसमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज़ कर रहा है। और यहाँ पे एक RX आपको नज़र आ रहा है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो ना, एक साइड TX है, एक तरफ RX है। TX क्या कर रहा है अपनी साइड से, TX इज द ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ता है, रिलीज करता है, और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है ये वो कंक्रीट का मेंबर है, आप देख सकते हैं, ये बीम को, इसको बीम भी बोल सकते हैं, अगर ये बीम भी इमेजिन कर सकते हैं, कॉलम इमेजिन कर सकते हैं, जिसके अंदर भी आपने चीज़ों को टेस्ट करना है। आप यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स को रिलीज़ करते हैं और दूसरी तरफ से ये रिसीव कर लेता है। उसी तरह से जैसे एक एक्सरे मशीन में एक्सरे होता है आपकी बॉडी का सारा, उसी तरह से ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ से रिलीज़ करता है। इसको करने के अलग तरीके हैं, एक में क्या किया जाता है, ट्रांसड्यूसर को एक साइड रखा जाता है और दूसरे अपोजिट एंड में रिसीवर को रखा जाता है। अगर कई मेंबर्स में ऐसा होता है कि हम नहीं रख सकते दूसरी तरफ, क्योंकि दूसरी तरफ एंड जो होता है उसका दूसरी तरफ जगह ही नहीं होती रखने की, तो फिर हम उसको साथ में भी रख सकते हैं, ट्रांसड्यूसर को एक साथ और साथ में बिल्कुल रिसीवर को रख सकते हैं। और एक तरीका इसका ये भी होता है कि ट्रांसड्यूसर अगर यहाँ पे आप नहीं रख सकते मेंबर को, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं उनकी शेप और साइज़ ऐसे होते हैं कि कई बार हम ऊपर वाली साइड नहीं रख सकते थे, तो हमने ट्रांसड्यूसर को साइड वाली तरफ भी रख सकते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, हमने इसको, ये कह रहा है कि ये जो होता है हम चेक कैसे करते हैं। बेसिकली आपकी अल्ट्रासोनिक ये जो पल्स वेलोसिटी ये होती क्या है, ये होती है L/T। व्हाट इज़ L/T? T तो हो गया टाइम, टाइम कितना लग रहा है, हमारी जो पल्सेस हैं, जो हम पल्स रिलीज कर रहे हैं उसको टाइम कितना लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है, देखो जी, कंक्रीट की सरफेस पे डिपेंड करता है, अगर कंक्रीट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि पल्स उसमें से कितनी तेज़ी से ट्रैवल कर पा रही है या कितनी स्लोली ट्रैवल कर पा रही है, ये कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द ट्रैवल टाइम। हम ट्रैवल टाइम T को मेजर करते हैं ऑफ द अल्ट्रासोनिक पल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ ट्रांसड्यूसर held in contact with one surface of the concrete member under test and receiving the same by the similar transducer in contact with the surface at the other end। मैंने बताया था आपको, एक तरफ ट्रांसड्यूसर रखा है और दूसरी तरफ रिसीवर रखा हुआ है, तो कितना समय लग रहा है ट्रांसड्यूसर से निकली हुई जो वेव्स हैं और रिसीवर उसको कितनी देरी में रिसीव कर रहा है, तो दोनों में जो समय आया उसको टाइम T बोला हुआ है इस पूरे जो प्रोसेस को, विद द पाथ लेंथ L, और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दैट इज पाथ लेंथ L। ठीक है जी, ये देखो आप, ये यहाँ पे ये जो वेव्स आ रही हैं इसका पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, L डिस्टेंस लिया है ना रिसीव करने के लिए, रिसीवर तक का डिस्टेंस कितना है, ट्रांसड्यूसर से रिसीवर का L डिस्टेंस है, तो इतना ही हमारी जो वेव्स हैं उन्होंने ट्रैवल करना था। हर जगह पे यही है, ट्रांसड्यूसर और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो बताया हुआ है जो कि उसने करना है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस मीन्स लेंथ एंड टाइम यहाँ पे T है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है इस फॉर्मूले के साथ। समझ आ गया। हायर द इलास्टिक मॉडुलस, जितना ज़्यादा इलास्टिक मॉडुलस होगा इसका एंड डेंसिटी ऑफ द कंक्रीट हायर इज द पल्स वेलोसिटी, जितना ज़्यादा आपका इलास्टिक है कंक्रीट, इलास्टिक मॉडुलस होता है इलास्टिक कितना है हमारा ये कंक्रीट, और डिपेंडिंग अपॉन, बिकॉज दिस कुड बी RCC मेंबर, RCC मेंबर इलास्टिक होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्टील, स्टील की मदद से इलास्टिक हो जाते हैं। और इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में आप जानते हो, एक नंबर है जो बताता है कि मटेरियल कितना इलास्टिक है। ठीक है जी। एंड डेंसिटी, और कह रहा है जी डेंसिटी जो है
ऑफ द कंक्रीट हायर इज द पल्स वेलोसिटी, पल्स वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। द टेस्ट कैन बी कंडक्टेड ऑन द 3 मोड्स, 3 मोड्स में किया जा सकता है। दे आर कॉल्ड डायरेक्ट, डायरेक्ट तो आपको पता है एक तरफ ट्रांसड्यूसर एक तरफ रिसीवर, सेमी डायरेक्ट, सेमी डायरेक्ट में साथ में ही रखा जाता है दोनों को, एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में साइड पे रखा जाता है। ऑफ दीज डायरेक्ट टेस्ट इज द बेस्ट। द अदर टेस्ट आर कैरिड आउट वेयर द डायरेक्ट टेस्ट कैन नॉट बी कंडक्टेड ड्यू टू obstructions. The pulse velocity obtained in the direct test is related to the condition of the concrete in the table 3.2 तो दिया हुआ उसमें। अब ये आ गया हमारे पास टेबल, अगर ग्रेटर देन है जी 4.0 से ज़्यादा एक्सीलेंट, 3.5 से 4 तक जो आता है गुड, 3 से 3.5 तक अगर वैल्यू आती है पल्स वेलोसिटी जो आप निकाल रहे हो किलोमीटर पर सेकंड में, स्पीड निकालोगे ना, ये बेसिकली अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी में होता क्या है, हम वेलोसिटी निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं, कितनी स्पीड में हमारा जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उसमें से पास हो रही हैं। तो 3.5 टू 4.0 गुड है, 3.0 से 3.5 मीडियम है, लेस देन 3.0 पुअर। दिस टेस्ट इज डन इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगह पे किया जाता है। इन द बिल्डिंग यूजुअली द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट में वेरी फ्रॉम मेंबर टू मेंबर, बट अ नंबर ऑफ रीडिंग्स शुड बी यूज्ड टू असेस द जनरल क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। दिस टेस्ट इज आल्सो डन ऑन अ ग्रिड मार्क्ड ऑन द कंक्रीट मेंबर, जो ग्रिड मार्क्ड हैं उनके ऊपर किया जा सकता है, आप मार्किंग करके इस पर कर सकते हो। द पल्स वेलोसिटी इज इन कॉन्क्रीट में भी इन्फ्लुएंस्ड बाय, पल्स वेलोसिटी किसके साथ इन्फ्लुएंस की जा सकती है, पाथ लेंथ, प्रेजेंस ऑफ द रिइंफोर्समेंट बार और मॉइस्चर, इन सभी से इन्फ्लुएंस होती है। यानी पाथ की लेंथ अगर ज़्यादा है तो उससे भी आपकी जो वेलोसिटी है, पल्स वेलोसिटी को फ़र्क पड़ेगा। अगर रीइंफोर्समेंट उसमें सरिया है तो सरिया एक अलग मटेरियल है, तो सरिये की वजह से भी पल्स वेलोसिटी में अफेक्ट पड़ सकता है। और पानी अगर प्रेजेंट है सरफेस के अंदर, मॉइस्चर है, तो उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ेगा। कहता है जी वेलोसिटी बढ़ जाती है अगर मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। डिटेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, ये डिफेक्ट्स भी निकालता है। इन द रीजन ऑफ द इम्परफेक्शन द अल्ट्रासोनिक पल्स इज diffracted around the periphery of the detect and takes more time to reach the receiving transducer. समय लगता है, अगर डिफेक्ट हो तो समय ज़्यादा लगता है, ठीक है, ज़्यादा समय लगता है। अगर बीच में डिफेक्ट है, अगर कोई क्रैक है तो जगह ही नहीं है, क्रैक होगा तो गैप आ जाएगा, गैप हो जाएगा तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो पास ही नहीं कर पाएंगे गैप को। मटेरियल होना चाहिए ना, जितना ज़्यादा होमोजेनियस मटेरियल है उतनी तेज़ी से वो करना चाहिए था। एंड टेक्स मोर टाइम, ज़्यादा समय लगता है उसमें, ठीक है। और अगर होमोजेनियस मटेरियल है, बीच में कोई क्रैक नहीं है, तो वो तो बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा, टाइम कम लगेगा। दस द ट्रांसिट टाइम इज मोर एंड द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी इज रिड्यूस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द reduction in the pulse velocity indicates the extent of the imperfection and therefore of the level of the workmanship employed. बात करते हैं कंक्रीट कोर टेस्ट। कोर टेस्ट कौन से होते हैं? कोर टेस्ट कुछ नहीं होता, इसमें कोर कटर टेस्ट होता था, उसमें मेरे ख्याल एक पार्ट को कट कर देते हैं और उसके बाद उस पर टेस्ट किया जाता है। देखते हैं ये वही वाला ही है, क्या पार्ट है ये। दिस इज अ डायरेक्ट वे ऑफ मेजरिंग एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ये डायरेक्ट तरीका है। कंक्रीट कोर्स आर कट बाय मींस ऑफ द रोटरी कटिंग टूल्स विद द डायमंड बिट। मैंने आपको कहा था इसमें कोर्स को, कंक्रीट कोर्स को कट किया जाता है, यानी जिसमें मेंबर पे टेस्ट करना है, पूरी स्लैब तो नहीं तोड़ेंगे लेकिन स्लैब का कुछ हिस्सा जो है साइड का जो इतना इस्तेमाल का नहीं है उसको निकाल दिया, उसको कट कर देते हैं, ठीक है, रोटरी कटिंग टूल्स की मदद से, जिसके आगे डायमंड बिट लगी होती है, डायमंड बिट की मदद से काटते हैं। इन दिस मैनर एक सिलेंड्रिकल स्पेसिमन जो है वो हमको मिल जाता है। द कोर इज देन सोक्ड इन द वाटर। फिर ये जो कोर हमको मिला है, यानी ये जो सैंपल मिला है, इसको पानी के अंदर डिप कर दीजिए। कैप्ड विद द मॉल्टन सल्फर, फिर इसके ऊपर मॉल्टन सल्फर हम कर देंगे, लगा देंगे कैप इसकी, टू मेक इट्स एंड्स प्लेन, ताकि उसके एंड जो है वो प्लेन हो जाएं और पैरेलल हो जाएं। दिस कोर इज देन टेस्टेड इन द कंप्रेशन। फिर एक कंप्रेशन स्ट्रेंथ मशीन जो होती है, दोनों तरफ से हम कंप्रेस करते हैं इसको
और फिर हमको इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो पता लग जाती है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, यानी आपको कंक्रीट को काट के निकालना है, उसके बाद इसके ऊपर जोर लगाना है दोनों तरफ से, और अगर टूट जाता है तो हैंस आपका जो कंक्रीट है उसकी स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगी जितने पे भी क्रैक इसके डेवलप होंगे। 3 बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हैं आज हमने पढ़े हैं, ठीक है जी। और ये चैप्टर हमारा जो है 3rd चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द कल से 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक ये पूरी सीरीज़ को देखें। 14 लेक्चर इसके कंप्लीट हो चुके हैं, 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए हुए हैं। सभी चैप्टर के आप नोट्स भी बनाएं, अच्छे से इसको बार बार पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।